चेयरमैन है, उनके पास गया मैं, कोठे के बारे में मेरी बीवी चलती रही, उसके बारे में वो मेरी बीवी किया कि इन लोग को हमारे साथ बहुत कड़ी सी हम लोगों ने सजा दी। जो भी चीज़ आती है ये बड़े बड़े लोग आपस में से बांटते हैं, हम गरीब जहाँ हैं वहीं रहते हैं। इन लोगों को वोट लेने थे उस वक्त हमारी खिड़कियाँ तोड़ते थे, खिड़कियों की तरफ आते थे, दरवाजे तरफ आते थे। मेरे बच्चे को 5-6 सर्जरी आई, मैंने इनसे एक कोठा आया, मैंने सुना वो कोठा किसको दिया गया है, जिसका बाप मुलाजिम है। मैं 2 बार कोठे के लिए गया, मेरे को बोलने लगे वहाँ से 20,000 रुपये रिश्वत दे दो। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ कि ये महसूस है यहाँ के जो सरपंच हैं 5-6 जो भी काम आता है किसी गरीब को कोई पूछताछ नहीं होती है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। 2 बार मैं सरपंच के पास भी गया, बिलाल मीर साहब जो हमारे हैं बनियार के हल्का प्रेसिडेंट है उस वक्त, चेयरमैन है, उनके पास गया मैं। कोठे के बारे में मेरी बीवी चलती रही, उसके बारे में वो मेरी बीवी मर गई। उसके बाद अभी मेरे को आंसू आते हैं कि यार कि इन लोग को हमारे साथ बहुत कड़ी सी हम लोगों ने सजा दी। क्यों दी? लेकिन ये उस कोठे की वजह से 4 बार इस सरपंच के घर में गए हम। सरपंच ने मेरी बीवी को बोला यहाँ पे कोठा वोटा नहीं है, आप जाओ जिसके पास जाना है। बात ये है जब भी कुछ काम कोई भी काम हो 5 और सरपंच आपस में खुद करते हैं कि लोगों को, गांव के लोगों को डरा के रखा है 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे के, कि उन लोगों को क्या डरा के रखा है, रिश्वत खोरी दे रहे। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे रिश्वत? मैं 2 बार कोठे के लिए गया, मेरे को बोलने लगे वहाँ से 20,000 रुपये रिश्वत दे दो। मेरी बीवी को जो हैंडीकैप थी, आपने उसके कागज़ भी चेक किए और आपने मेरे घर की सिचुएशन देखी कि मेरे घर के अंदर चाय और पानी के सिवा कुछ नहीं बन रखा है। क्यों? लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये गरीब आदमी है कम से कम हम इसका एहसास सोचिए। क्या एहसास है इन लोगों का? हमें कोई एहसास नहीं है लोगों का, क्योंकि ये उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास इनको रिश्वत मिलेगी, तो हम गरीबों के पास रिश्वत मत है। कहीं भी काम आते हैं पंच और सरपंच आपस में मिल के, वो भी गांव वालों को पता नहीं लगता कि काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। वो कुछ उन लोगों को पता है जिन लोगों को रिश्वत मिल जाती है। अगर मुझे 3 साल से कोठे के पीछे पड़ा हूँ, एक कोठा मेरी माँ को दिया, उसमें 6,000 रुपया उसका रिश्वत मेरी बूढ़ी माँ को दिया गया है। रिश्वत किसने खाई? और जिसने भी खाई होगी और मेरी माँ से आप पूछ ले सकते हैं। 6,000 और 12,000 में से फिर मेरा नरेगा कार्ड आया। मेंबर जो हमारा है लियाकत अली खान, मैं डरने वाला नहीं हूँ, उसने मेरे को 250 रुपया लिया और मेरे नरेगा कार्ड वापस 3 साल से नहीं आया। तो मेरी बीवी को बोला हम आज दे देंगे, कल दे देंगे। 3 साल से मेरे को 4 साल शादी में हो गए, 5वें साल मेरी बीवी मर गई। और जाने किसके करके, इसके करके और सरपंच और मेंबर के कारण से मर गई, क्योंकि बार बार इनके घर में कोठे के लिए चलती रही, बाथरूम के लिए चलती रही। बाद में मेरी माँ को दिया 6,000। वो भी जब मैंने वीडियो साहब यहाँ पे थे, मैंने पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ SHO साहब थे, क्या आशिक हुसैन बुखारी साहब थे, फिर उसने वीडियो को डंडा चलाया। उसके बाद में जो बाथरूम का भी 6,000 मेरी माँ को दिया। फिर हम माँ बेटे ने मेरी माँ की, मेरी बीवी जो थी उसकी बाजू टूटी थी, फिर मेरी अपनी माँ से मैंने मिन्नत करके 2,000 रुपया लिया। वो फिर मैं श्रीनगर लेकर गया, लेकिन इन लोगों को उतना वो एहसास नहीं आया। क्या आज कोई किसी गरीब को कोई नहीं पसंद है? कोई भी काम हो कि गांव के अंदर जो भी काम आता है, ड्रेन हो, रास्ते हो, कुछ भी हो, वो सरपंच मेंबर बांट के खाते हैं। लेकिन उसको देते हैं जिसके पास 10,000, 5,000, 6,000 रुपया रिश्वत, 20,000 रुपया रिश्वत। हम गरीब कहाँ से दे देंगे? हम तो खुद अपने लायक, आपने मेरी सिचुएशन देख ली कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? आप मौके के आपने देखना, खुद देखा कि मेरे घर में अभी भी देख आप मेरे पास, मैंने बुलाया कि आप मेरी सिचुएशन देखें कि मेहरबानी करके ये मेरी बात किसी भी हालत में मेरे गरीब का कुछ आप सोच सकते हो। क्या है? अस्सलाम वालेकुम, हम बेला से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? हमें ये इशू है यहाँ से, ना ही हमें कभी बाथरूम दिया गया है, ना ही कभी हमें कोठे दिए गए हुए। जो भी चीज़ आती है ये बड़े बड़े लोग आपस में से बांटते हैं, हम गरीब जहाँ हैं वहीं रहते हैं। कोई भी काम हो, ड्रेन का हो, रास्ता हो, हमें कुछ नहीं आज तक ना मिला, तो ना ही हमने कभी देखा है। सरपंच और मेंबर ये दोनों आज तक हमने बहुत इनके पास गए और हमने हाथ जोड़ के इनको बोला हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमें भी हक है हमारा, हमें दिया जाए। इन्होंने बोला आज रख देंगे, कल रख देंगे, परसों रख देंगे, बीच में हमें कभी नहीं कुछ मिला। कोई काम नहीं, कभी नहीं। आप देख भी सकते हो, हमारे घर की हालत देख भी सकते हो, हम कौन से अमीर हैं, हम तो बिल्कुल गरीब है। ना ही हमारा कोई आज तक मुलाजिम है। मेरा घर वाला है वो भी मजदूरी करता है, मैं खुद बेचारी घर का काम करती हूँ। मेरे बच्चे को 5-6 सर्जरी आई, मैंने इनसे बोला हमें कुछ गवर्नमेंट से दिलाओ या किसी बड़े को बोलो। इन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, देखेंगे सुनेंगे, अगर मिला कुछ तो हम आपको दे देंगे।
तो आई गई बात, साल की 2 साल की बात चले जाती थी। ऐसे थोड़ी होता है, ये जो कुछ आएगा थी खुद आपस में से बांट के खाएंगे। तो आखिर हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर तो नहीं हैं, हमारा भी तो हक है। जब इन लोगों को वोट लेने थे उस वक्त हमारी खिड़कियां तोड़ते थे, खिड़कियों की तरफ आते थे, दरवाजे तरफ आते थे कि हमें दे दो। तो उस वक्त क्यों हमारे घर आते? अगर हमारा काम नहीं कर सकते थे इसलिए हमारे घर ना आए, वोट मांगने के लिए भी ना आए। और हमारे आप ये राशन कार्ड भी चेक कर सकते हो, हम कौन से मुलाजिम हैं, हम क्यों नहीं हमारा हक दिया जाता है? जो ये एसडीएम पे कभी नहीं, आप इसकी वेरीफाई भी कर सकते हो, कभी नहीं हमें आए, इसका कुछ नहीं मिला हमें। से भी पूछ सकते हो और मेंबर से भी, यहाँ ये खुद अपने काम करते हैं। अगर बाथरूम का काम आता है, लेटरिन का, किसी का भी काम आता है, ये खुद करते हैं। ड्रेन का काम आता है, किसी गरीब को दिया नहीं जाता है। आज तक यहाँ ने किसी ने ना आवाज़ उठाई ना ये उठाते हैं, ये लोग डरते हैं। तो अपने हक के लिए डरना क्या है? अपने हक के लिए बोलना है। अगर हम डरेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे गरीब हैं। इन लोगों ने अपने बंगले बनाए, इन लोगों ने अपने घर बनाए, हमें कुछ नहीं मिला, नहीं आगे मिलेगा। मुझे पूरा पता है हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इनसे डरते हैं। ये बड़े हैं, अगर ये बड़े हैं, आज तक हमने इनकी इज़्ज़त की, इनकी इज़्ज़त के बराबर हम चले। हमने सोचा ये देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। जब कल एक कोठा आया, मैंने सुना वो कोठा किसको दिया गया है? जिसका बाप मुलाजिम है। और मुलाजिम के बेटे को क्यों दिया जाएगा? उसके घर में कोई है ही नहीं, उस एक ही माँ बाप को वो बेटा है। ये बोलते हैं 8 मेंबर है, 9 मेंबर है उनके घर में, मगर ये झूठ है। ये क्या करते हैं? उनसे पैसे लेते हैं, उनको देते हैं, पैसे लेके देते हैं। लेकिन हमें क्यों नहीं दिया जाए? जब वो मुलाजिम था उसको दिया। हम तो गरीब हैं, हमारे घर की देख भी सकते हो, हम किस घर से हैं, कोई तो हम मुलाजिम नहीं है यहाँ पे। हाँ, सरपंच से हमने बोला भी, सरपंच ने हम ये नजरअंदाज करते हैं, मेंबर भी और सरपंच भी। कभी आते हैं लेबर कार्ड के लिए 100 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो, हमने दिया। आज तक हम पिछले साल से आज तक हमारा लेबर कार्ड कभी नहीं बना, कुछ नहीं हमें मिला। हम ये बोलना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और अपना हक चाहिए, हमें अपना इंसाफ चाहिए। जैसे आपने इन बेचारों का कुछ सुना, ये सच में सही है ये बात। इनको आज तक नहीं बाथरूम मिला, नहीं कोई कोठा मिला है। सब कुछ जो आता है यहाँ के बड़े बड़े लोग जो मिलके खा देते हैं। हम लोग कहाँ से लाएंगे रिश्वत जो इनको देने के लिए? हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं जो हम इनको रिश्वत देंगे। हमें कुछ चाहिए हम लेंगे। मेरी ज़मीन इतने दिनों से, सालों से फिसल रही है। हम वहाँ से पानी डालते हैं, नीचे हमारा चाचा रहता है घर में, उसके घर में पानी जाता है। हमने सबको बोला हमें ज़मीन को कान कुछ बांट दे दो, वो कुछ नहीं सुन रहे हमारी बात। हमने सबको बोला बड़ों बड़ों को हमारी कुछ सुनो, सुनते नहीं है। हमारे कोई ड्रेन ही नहीं है, हमारे को कोई कोठा या नहीं बाथरूम, कुछ लटरेंगे। ये बड़ों ने मिल के खाई हैं बाथरूम, सब कुछ इन्होंने मिल के खाए। और इन गरीबों बेचारों के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे सोचा है इन्होंने। यहाँ के इनको बाथरूम भी नहीं दिया आज तक। सबको मिला। यहाँ के गांव को निस्ब लोग हैं उनको मिला है। इन बेचारों को आज तक कुछ नहीं मिला है। इसकी जो हैंडीकैप बीबी थी वो कोठों के लिए दिन रात को जाती थी इनको मीटे करने। वो आगे से इसको 10,000 20,000 मांग रहे थे। ये कहाँ से देता? मांगा किसने? यहाँ के जो बड़ा मतलब कौन? सरपंच मेंबर ऐसे सब है यहाँ पे। हम कहाँ से लाते यहाँ से? और एक बात है ना, यहाँ पे हमारा कोई देखता नहीं है, हमें कोई देखते ही नहीं है। जब कोई मजबूरी होती है इनको वोट की तरफ से होती है, वोट मांगने हमारे घर आ जाते हैं रात को दिन को, बोलते हैं प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो। हम करते हैं इनके लिए, मान जाते हैं, बोलते हैं हमको आपको ये देंगे वो देंगे। हमें बोला था आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बाथरूम भी दे देंगे और अंदर फिटिंग करके देंगे पानी के लिए। आप देख भी सकते हो, हमें कुछ भी नहीं आज तक मिला है। देखिए जनाब, मैं आपसे ज़मीनी अर्ज़ करूँ। पहले तो मुझे सरकार से एक शिकायत है, आपकी वसादत से मैं इस जो मेरे दिल में जनाब वाली ये मामला है चल रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लोगों की खिदमत करता आया हूँ। तकरीबन अरसा 30 साल से मैं यहाँ, 28 साल से मैं सरपंच भी हूँ यहाँ पे। तो बात इस तरह से है जनाब, पहले ही हमारा OBC का कोटा बहुत कम है यहाँ पे। आप देख लीजिए जनाब कि ST, जहाँ पे भी ST है, जिस हल्के में भी ST है, वहाँ पे जनाब वाली इस वक्त भी 15-15, 16-16 PMAY के केस यहाँ पे दिए गए हैं ST हल्का जात में। और यहाँ हमारा जो ये हल्का है OBC है, हमारे पास एक केस था, सिर्फ एक PMAY था। और एक PMAY हम किस आदमी को देंगे जनाब? ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है, वसाइल जो हैं बहुत कम हैं।
यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कमरा मकान है और हम 10 फैमिलियाँ हैं, 12 फैमिलियाँ हैं, हमें कम से कम PMAY के तहत मदद कीजिए ताकि हम अलग से मकान बनाएं। तो हमने बार बार सरकार से ये गुजारिश की कि OBC प्लस ST का कोटा आप बराबर कीजिए, कम से कम बराबर, क्योंकि यहाँ पे OBC की जो पॉपुलेशन है वो 90% है और ST जो है वो 10% है। और उसमें मुझे गिला है सरकार से जनाब, जो हमारी ST पॉपुलेशन है, देखिए जनाब ये हमारे साथ ज़्यादती है। अभी हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा जनाब तालीम हासिल करता है, MA MSc होता है, और जब हमारा वो पोस्टें निकलती हैं, जब हमारी वो सरकार पोस्टें एडवर्टाइज़ करती है, तो उसमें हमारा जनाब मैक्सिमम कोटा जो है वो ST में चला जाता है। और OBC का बच्चा वो वहाँ पे उनके लिए 10+2 रखा है या मैट्रिक पास रखा है। और आप इस वक्त भी देख लीजिए, ST को और OBC को कंपेयर कीजिए जनाब, आप ST से OBC से आपको एक एम्प्लॉय मिलेगा एक गांव से, और ST जहाँ पे है 20% या 15%, वहाँ पे आपको 15 से 16% जनाब लोग ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। इसी तरह से PMAY में भी है जनाब। अभी आप उनकी कंडीशन देखिए, ST वालों की जो कंडीशन है आप देखिए जनाब, उनके पास जो मकान है जनाब वो मेरे पास मकान नहीं है, वो बड़े से बड़े आदमी के पास वो मकान नहीं है। लेंटर डाल के मकान हैं जनाब, 3 मंजिल लेंटर डाल के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रनिंग में रखा है। वो PMAY जब आता है उसका मकान नहीं देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि ये वेल कंडीशन में है, ये अमीर है, ये अमीर तरीन आदमी है, इसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, लेकिन फिर भी उसको PMAY के लिए मजबूर किया जाता है पंच को, सरपंच को, कि आप इसका नाम इंटर कीजिए। तो ये बहुत बड़ी जनाब बड़ी नाइंसाफ़ी है जनाब OBC के लिए। अब जहाँ तक आज का सवाल है जनाब, हमारे पंचायत में एक PMAY सरकार ने अलर्ट किया है, और जब हम उसको बांटने के लिए बैठे, हम किसको दे दें, हमने इजलास बुलाया, लोगों को भी बुलाया, तो हमारे पास तकरीबन 50 लोग आ गए जनाब कि आप, एक कहता है हमें दे दीजिए, दूसरा कहता है हमें दे दीजिए, तीसरा कहता है हमें दे दीजिए। जब हमने जायज़ा लिया, हमारे लिहाज से ये सारे लोग मुस्तहिक थे, ये सारे लोग, मैं नहीं कहूँगा, अगर किसी ने शिकायत की है उसने सही शिकायत की होगी, मैं मानता हूँ इसको सही शिकायत की होगी, क्योंकि उसके पास एक कमरा है, उसकी 8 फैमिलियाँ हैं, वहीं पे बाप सोता है, वहीं पे बेटी सोती है, वहीं पे बेटा सोता है, वहीं पे बहू सोती है। तो जनाब ये ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार देने में बड़ी कोताही करती है। एक PMAY हमें दिया हुआ था, जब हमने उसको बांटना चाहा तो 50 लोग आ गए। फिर हमने क्या किया जनाब, लोगों को मुतमईन करने के लिए हमने चीरियों का सिस्टम बनाया उसमें, हालांकि कानूनी इजाज़त उसकी नहीं है, लेकिन हम आम लोगों में बैठ के हमने उसके चीरियों का सिस्टम बनाया लोगों की मर्ज़ी से। जब हमने चीरियाँ डाली, वो भी मुस्तहिक ही निकला वो आदमी। अभी PMAY तो एक ही आदमी को हम दे सकते हैं, अगर एक है तो एक ही आदमी को दे सकते हैं, 4 को बांट के तो नहीं दे सकते। इससे पहले होता था जनाब, इसमें जब सरकार थी, अवामी सरकार थी, उस वक़्त इसमें अपग्रेडेशन में पैसा आता था। अपग्रेडेशन में आता था, किसी की खिड़की नहीं है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, किसी की छत नहीं है, उसको गवर्नमेंट जनाबरी अपग्रेडेशन के तहत हाफ पेमेंट करती थी, लेकिन वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो मैं आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश करूंगा जनाब कि पहले तो आप OBC को और ST को बराबर कीजिए। दूसरी बात, ये जो PMAY का कोटा है आपने रखा है एक हलके को, आप बताइए जनाब, हमारी पंचायत में 4 रिन्यू विलेज है, कितना बड़ा हलका है, 4 रिन्यू विलेज है, पहला ये हलका है जिसमें 4 रिन्यू विलेज है। तो जनाब एक PMAY, मुझे लगता है सरकार ये चाहती है कि लोग जनाब लोग हल्ला गुल्ला करें और पंचायतों पे पथराव करें, सरपंच को पिटाई करें, मेंबरों को पिटाई करें। तो मैं आपकी वजाहत से जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप भी हमारे इलाके में आ जाए, हम आपका वेलकम करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं आप वक्तन फ़ौक्तन आइए, यहाँ पे आप दौरा कीजिए ताकि हमारी जो ये मुतालबात हैं ये सरकार तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.